पुनः हम सभी यहाँ पर जिन आगम के सारभूत तत्वों को समझने का यहाँ प्रयास कर रहे हैं, जो जिन आगम का सार है, मानो इस तत्वार सूत्र नामक महानतम ग्रंथ में वह आचार्य भगवंत ने सूत्रों के माध्यम से हमें दिया हुआ है। उसी में जब मैंने कल इस बात को देखा था कि 7 तत्व, कुछ प्रयोजनी कुछ अप्रयोजनी, जीव और अजीव, ये मुख्य रूप से 2 तत्व, लेकिन उन तत्वों में भी कुछ प्रयोजनी और कुछ मेरे लिए हे हैं, कुछ उपादेय भूत हुआ करते हैं। ये समझने के पश्चात प्रश्न ये आ गया कि मैं सबसे पहले जीव की पहचान कैसे करूं? आखिर जीव होता क्या है? यह प्रश्न जब सामने उपस्थित हो गया, जब आचार्य भगवान ने कहा था जीव अजीव आश्रव बंध संवर्ण निक्षरा मोक्ष मोक्षास तत्वम, सबसे पहले कल्याण की से बात प्रारंभ हुई थी कि मैं सुखी कैसे हो सकता हूँ। यहाँ से यह तत्वार सूत्र का प्रथम सूत्र स्थापित हुआ कि यदि तुम्हें सुख चाहिए तो मोक्ष मार्गी होना पड़ेगा, और जब तक मोक्ष नहीं मिलता है तब तक आप सुख का वेदन नहीं कर सकते। तो फिर वह सम्यक दर्शन ज्ञान चारित्र में जो सम्यक दर्शन कहा था वह क्या होता है? तो कहा तत्वार श्रद्धानम सम्यक दर्शनम। और फिर यह प्रश्न आ गया कि तत्व क्या होता है? तो आचार्य भगवान ने कहा जीव अजीव आदि जो 7 तत्व हैं वे सारे तत्व हैं। ये तो समझ में आ गया, लेकिन वे तत्व क्या हैं? तब मुझे प्रश्न यहाँ पर हुआ, क्योंकि कल उसके पश्चात आचार्य भगवंत ने निर्देश किस प्रकार से तत्वों को समझा जा सकता है उसका निर्देश करना प्रारंभ किया। प्रमाण नय से, निर्देश स्वामी साधना अधिकरण से, सत्संख्या क्षेत्र स्पर्शन से, अनेक निक्षेप की विधियों से, ये 4 विधियों से वहाँ पर तत्व को जाना जा सकता है। फिर प्रमाण क्या होता है यह बात कही थी। तो सम्यक दर्शन सम्यक ज्ञान जो थे वह मति शुद्ध अवधि मनः पर्याय ज्ञान जो थे वे सब सम्यक ज्ञान थे, और वे परोक्ष और प्रत्यक्ष के भेद से थे। फिर जो ज्ञान का वर्णन विशेष रूप से आचार्य भगवान ने प्रथम अध्याय में किया, और वह ज्ञान का वर्णन ना होके मुख्य रूप से प्रमाण का वर्णन था। किसका वर्णन था? प्रमाण की अपेक्षा से ज्ञान का कथन। लेकिन अब प्रश्न ये था कि जीव क्या है, और जीव को ज्ञात करना है तो उसके भावों को पकड़ना पड़ेगा, तब मुझे जीव ज्ञात हो सकता है। जीव मुझे 2 अवस्थाओं में मिलता है, और उसमें उसके क्या भाव होते हैं, तो इस भाव को जब मैं जान जाता हूं तो मेरा काम बन जाएगा। क्योंकि 2 अवस्थाओं में क्यों बोला? संसारी अवस्था में भी मुझे जीव की पहचान करनी है, और मुक्त अवस्था में भी होता है कि नहीं होता। जिस जीव के पास में स्वभाव होता है, जिस वस्तु के पास में जो उसका भाव होता है वही उसका स्वभाव होता है। जो उसका भाव है वही उसका स्वभाव है। अब वह स्वभाव 2 रूप में, विभाव अथवा विभाव स्वभाव या स्वभाव स्वभाव। अब देखें तब जीव कैसे पहचाना जाए? तो उन्होंने कहा यदि जीव को पहचानना है, और ये 5 तरह के भाव में से कोई भी भाव तुम्हें वहां मिल जाए तो पता चल जाएगा जीव वहां पर है। वे 5 भाव कौन से हैं जिनसे मैं जानूंगा कि ये जीव है? स्वतत्व जिसे कहा आचार्य भगवान ने, स्वतत्व। जब तक ये नहीं होंगे तो मैं जीव की पहचान नहीं कर सकता, और जहां इन 5 का ही अभाव हो जाएगा वहां जीव नहीं बचेगा। जैसे अगर कहा जाए तो हर वस्तु का अपना एक भाव होता है, और वह भाव अगर उससे पृथक कर दिया जाए तो उसका अभाव होता है। किसका? वस्तु का। इसलिए यहां कहा कौन से हैं वह जीव के स्वतत्व जिससे मैं जीव को जानूं? तो कह रहे हैं औपसमिक छायकौ भावौ मिश्रस जीवस स्वतत्व मौदायिक परिणामिकौ च।
5 तरह के भाव जीव के अंदर में हुआ करते हैं और वे स्वतत्व आचार्य भगवान ने कहे हैं। वे 5 क्या हैं? औपशमिक भाव, छायक भाव, छायोपशमिक भाव और औदायिक भाव और पारिणामिक भाव। तो सबसे पहले औपशमिक भाव, एक छोटे से दृष्टांत के माध्यम से इसे समझ लेंगे तो बहुत अच्छे से हम इस बात को समझ सकते हैं। मेरे साथ में जो भी भाव होते हैं वे कब मेरे होते हैं? तो औपशमिक भाव क्या कहलाते हैं, छायोपशमिक भाव क्या कहलाते हैं? तो सम्यक दर्शन के प्रकरण से इसे जोड़ना है। तो तत्वार श्रद्धानम सम्यक दर्शन, उस प्रकरण से मैंने तत्व लिया था। तो अब सम्यक दर्शन में औपशमिक सम्यक दर्शन क्या होता है? मात्र सम्यक दर्शन को लेके हम चल रहे हैं। औपशमिक सम्यक दर्शन क्या होता है, फिर छायोपशमिक सम्यक दर्शन, छायक सम्यक दर्शन, ये क्या होता है? यह बात अगर समझ में आ जाए तो ये भाव एक दृष्टांत के माध्यम से हम पकड़ सकते हैं। तो यहाँ सीधी सी बात इतनी है कि 7 प्रकृतियों का उपशमन यानी दबा रहना, उसका नाम औपशमिक भाव। 5 अथवा 7 प्रकृतियों का उपशम हो जाना, उसका नाम, देखिए, जो चीज़ जिसके कारण से प्रकट नहीं हो रही थी, यदि वह चीज़ हट जाए थोड़ी देर के लिए भी तो वह चीज़ दिखने लगती है। जैसे यदि आकाश में बहुत सारा धूल छाई हुई हो, जैसे वातावरण में कई बार बहुत धुंधलापन होता है और थोड़ी सी बारिश हो जाए तो वह पूरी की पूरी धूल नीचे जम जाया करती है, जम जाती है और बिल्कुल सामने साफ दिखने लगता है। वह जमी है यानी उपशमित हुई है, वह दब गई है, इसी का नाम उपशमन है। जब कर्मों की धूली जम जाती है, नीचे हो जाती है और मुझे स्पष्ट दिखाई देने लग जाता है, तब वह क्या है? वह औपशमिक भाव है। और दूसरे दृष्टांत से समझते हैं। एक गिलास में पानी भर लीजिए, उस पानी में आपने मिट्टी घोल दी तो कितना अच्छा दिखेगा? मिट्टी भरी हुई है तो कुछ दिखेगा क्या? आर पार नहीं दिखता है। तो क्या किया जाए? देखना है, स्वभाव तक पहुंचना है। तो क्या होगा? जो मिट्टी के कण हैं यदि वे दब जाते हैं, थोड़ी देर रखा रहने दिया और मिट्टी के कण दब गए, तब पानी कैसा हो गया? बिल्कुल स्वच्छ दिखाई दे रहा है। वह स्वच्छ पानी क्यों दिखाई दिया? क्योंकि मिट्टी दबी है। कितनी देर तक? जरा सा हिला और पुनः वापस। इसलिए औपशमिक जो भाव होता है, वह औपशमिक भाव बहुत लंबे काल तक नहीं रह पाता है। 48 मिनट के अंदर अंदर वह मिट्टी हिल जाती है। अर्थात मेरे कर्मों का उपशमन, वह जैसा कर्म है और वे कर्म मेरे पुरुषार्थ से थोड़े दब गए, तब मुझे बहुत अच्छा अनुभव होने लगा। वह बिल्कुल स्वच्छ पानी मुझे दिखाई देने लगा। ऐसे ही जब मेरे अंदर में क्रोध, मानमाया, लोभ की अनंता नवबंदी और मिथ्यात्व रूपी जो दर्शन मोह की प्रकृति है, ये 5 प्रकृतियां कैसी हो जाती हैं? दब जाती हैं। तब मुझे मेरी दृष्टि सम्यक हो जाती है, उसी का नाम सम्यक दर्शन है। जो तत्वार श्रद्धा ये कब होगा? जब सर्वप्रथम अनादिकाल से मेरे साथ में मिट्टी मिली हुई है, पानी में हमेशा से मिट्टी मिली हुई है। अब अभी तक वह मिट्टी हमें इतने हलचल करते रहते हैं कि उसे बैठने का समय ही नहीं मिलता। तो सबसे पहले यदि कोई सम्यक दर्शन होगा, बड़ा ज्ञानी हो, तो सबसे पहले मात्र तुम्हारा इतना पुरुषार्थ चलेगा कि आप 5 प्रकृतियों को क्या कर दें? दबा दें। कितनी देर तक दबा पाओगे? अंतर्मुहूर्त तक। 48 मिनट तो बहुत लंबा समय हो गया। अंतर्मुहूर्त प्रमाण तक मैं उसको दबा के रख दूं, इतना काम होता है। इसका नाम औपशमिक भाव। इस समय जो जीव के परिणाम होंगे वे भाव कौन से कहलाएंगे? औपशमिक भाव। फिर यदि थोड़ी देर बाद पूरे मिट्टी के कण जो थे वे थोड़े हिल जाएं और कुछ नीचे रह जाएं, कुछ तो हिल गए और कुछ नीचे रह गए, तो ये भाव कुछ तो दिख रहा है, लेकिन ऐसा गंदा भी नहीं है, लेकिन ऐसा स्वच्छ भी नहीं है, थोड़ा गंदा थोड़ा स्वच्छ। यह भाव कैसे हैं?
नीचे कुछ जमे हुए कर्म उपशमित हैं और जो कुछ हैं वे ऊपर उदय में दिखाई दे रहे हैं, यही भाव कहलाता है छायोपशमिक भाव। कहते ना हमारी बुद्धि का क्षयोपशम कम है, यानी जितने कर्म दबे हुए हैं उतना तो तुम्हें समझ में आ रहा है और उतना तो दिखाई दे रहा है, और बाकी कर्म जो सामने हैं उसके कारण तुम्हारी बुद्धि उसमें विषय में प्रवेश नहीं कर रही है। तो क्षयोपशम जो कहा जाता है कैसा है, मिट्टी में कुछ कणों का ऊपर रहना और कुछ कणों का दबा रहना। क्षय और उपशन, छायोपशम, तो उपशमन से तो समझ में आ गया कि उपशमित है, वे भाव उपशमित है, लेकिन क्षय कैसे हुआ, तो जो भाव अभी पानी में ऊपर नहीं आए हैं वे क्षय रूप में देख रहा हूं, और जो भाव उपशमन को प्राप्त हैं, जो कर्म उपशमन को प्राप्त हैं, उसके समय मेरे परिणामों की जो दशा होती है वह क्या है, क्षयोपशमिक भाव। अब ऐसा करते हैं कि पानी भरा, पानी में मिट्टी थी, मिट्टी के अंदर में वह जो मिट्टी के कण दब गए थे, अब पानी ऊपर वाला पानी अलग कर दो और मिट्टी के कण अलग कर दो, मिट्टी नीचे रह जाए और पानी पानी हमने ऊपर का बिल्कुल पृथक कर लिया। अब बताओ वह पानी कब अशुद्ध होगा, क्यों, मिट्टी तो अलग हो चुकी है, इसलिए अब वह अशुद्ध होने का बात ही नहीं रही। इसलिए जब उस समय जब वह हम पानी देखते हैं तो बिल्कुल शुद्ध दिखाई देता है, उसमें किसी भी प्रकार की गंदगी या अशुद्धता नहीं होती है, और भविष्य में भी उसमें कोई अशुद्धता नहीं होगी। इसका नाम है छायक भाव। जब कर्म मेरे से पूर्ण रूप से अलग हो जाते हैं तब मेरे अंदर जो शुद्धता प्रकट होती है वह कैसी होती है, छायक भाव रूप वह शुद्धता प्रकट होती है, और वह कब मलिन होगी, अब कभी मलिन नहीं होगी। इसका नाम छायक भाव है। 3 भाव हो गए, और उस उदय में आए हुए कर्म की वजह से, अर्थात जो मेरे में धुल्लापन आदि दिखाई दे रहा है, तो कर्म का जो ऊपर मिट्टी का आना, उस समय जो मेरे भाव बनते हैं वह क्या कहलाते हैं, औदायिक भाव। वह क्या कहलाते हैं, उन कर्मों के निमित्त से मेरे अंतरंग में जो परिणति होती है, मेरे भावों में जो दशा होती है, वह औदायिक भाव। ये तो हो गई पर आश्रित दशा, पर आश्रित दशा। लेकिन जब मैं पर आश्रित नहीं रहूं तो अपना भी तो जीव का कुछ भाव होना चाहिए। जीव का यह भाव किस पे निर्धारित हुआ, पानी का यह भाव किस पे निर्धारित हो गया, पानी का यह भाव निर्धारित हो गया कि जो मिट्टी है, थोड़ी है, दबी हुई है या बिल्कुल नहीं है, ये मिट्टी की अवस्थाओं से निर्धारित हो गया। लेकिन पानी की तरलता इससे निर्धारित हुई क्या, जैसे पानी की तरलता वह अपना ही उसका स्वभाव है, मिट्टी से उसका कोई लेना देना नहीं है, ऐसे ही जीव के अंदर जो पारिणामिक भाव हुआ करता है वह कर्मों से लेना देना नहीं होता है, वह तो उसका स्वभाव होता है, उसमें कर्म कुछ भी नहीं कर सकते। अब ये पढ़ते हैं, आगे बढ़ते हैं, क्योंकि सारा व्याख्यान ये तो समझ में आ गया, उपशमन, क्षयोपशम, छायक, औदायिक और पारिणामिक भाव। अर्थात अब देखें, पारिणामिक भाव तो हमेशा ही बना रहेगा, अब उसमें परिवर्तन जिन जिन में होता है तो कभी औपशमिक में हो जाए, छायोपशमिक में हो जाए, औदायिक में हो जाए, लेकिन छायक में एक बार हुआ तो फिर से छायोपशम या उपशम, क्योंकि मिट्टी बची ही नहीं तो काम कुछ गड़बड़ होना नहीं है। इसलिए ये 4 परिणामों में से 3 परिणाम तो हमेशा हमेशा दिखेंगे, और एक बार छायक भाव प्रकट हो गया तो फिर वह मुझे हमेशा बना रहता है। छायक भाव जिसमें कर्म अलग हो गए वह भाव हमेशा बना रहता है, और पारिणामिक भाव वह तो प्रथम स्थान से था, उसके साथ में कर्म अलग होंगे तो भी और कर्म रहेंगे तो भी वह बना रहेगा, उसका नाम है पारिणामिक भाव। अब यहाँ पर देखते हैं इनके
कितने कितने भेद हैं, तो आचार्य भगवान कह रहे हैं द्विनवाष्टादशेक विंशति त्रिभेदा यथाक्रमम। दो, सबसे पहले लगाइए औपशमिक के 2 भेद, फिर 9 भेद किसके, क्षयिक भाव के 9 भेद, 18 भेद मिश्र अर्थात क्षयोपशमिक भाव के 18 भेद और 21 भेद औदैक भाव के और 3 भेद होते हैं पारिणामिक भाव के। यानी इस तरह के परिणाम जो दिखाई देंगे वह 2, 9, 18, 21 और 3 इस प्रकार से दिखाई देंगे। तो वे 2 भाव कौन कौन से होते हैं जो ऑप्शन में होते हैं, तो मैंने अभी कहा था सम्यक दर्शन के लिए देख रहे हैं। अब वे भाव 2 प्रकार से होते हैं, सम्यक चारित्र्य, यानी कि चारित्र में भी उपशमन भाव, जो चारित्र प्रकट होता है वह भी सम्यक जो प्रकट होता है वह भी उपशम से प्रकट होता है, और चारित्र प्रकट होता है वह भी उपशम से प्रकट होता है। तो जब मोटी मोटी मिट्टी जम जाए अनंतानुबंधी की और मिथ्या की, तब तो मुझे उसमें क्या लगाते हैं, सम्यक। और जब और पतले धूल के कण जो थे, जो अप्रत्याख्यान, प्रत्याख्यान और संजलन रूप थे, ये जब संजलन रूप तो नहीं जाता है, लेकिन प्रत्याख्यान और अप्रत्याख्यान रूप जो ऑप्शम कर दिया जाता है, अर्थात उन कर्मों को दबा दिया जाता है। कर्मों के नाम है, अभी जो नहीं जानते उनके लिए लग रहा होगा, सीधी सी बात है, मोटे मोटे कण थे, वे तो हम बड़ी छन्नी से छान लिए थे या बिठा दिए थे उनको, लेकिन कुछ छोटे छोटे कण थे, जैसे जैसे वे भी बैठते जाते हैं तो चारित्र प्रकट होता है, उपशमन होगा तो चारित्र प्रकट होगा। तो औपशमिक चारित्र भी होता है और औपशमिक भाव, लेकिन दोनों के साथ स्थिति वही है कि औपशमिक चारित्र भी जो होता है वह बहुत लंबे काल तक नहीं रह सकता, वे भी अंतर्मुहूर्त में ही प्राप्त हो पाता है। तो फिर कौन से भाव की ओर चलें, तो उन्हें कहा सबसे अच्छा तो छायक भाव है कि सारे कर्मों को अलग ही कर दिया जाए। तो अब वह छायक भाव कितने प्रकार का होता है, अर्थात जब छायक भाव प्रकट होगा तो जीव के अंदर क्या क्या प्रकट होगा, ज्ञान दर्शन दान लाभ भोगोपभोग वीर्याणि च,